हरियाणा और पंजाब के बीच आज एसवाईएल के मुद्दे पर संयुक्त बैठक हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों के जो सिंचाई मंत्री हैं, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल समेत दोनों राज्यों के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में जो बातचीत है वो सकारात्मक माहौल में हुई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बैठक के बाद जो है वो तमाम ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं और बैठक में जो है वो काफ़ी सकारात्मकता नजर आई है, क्योंकि इस बैठक के बाद दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सकारात्मक माहौल में आज बातचीत हुई है और इस बातचीत में ये तय हुआ है कि दोनों राज्यों के जो अधिकारी हैं वो लगातार कई दौर की बैठक जो है वो इस मसले पर करेंगे और इसके बाद जो अधिकारियों के स्तर की जो बातचीत है उस बातचीत के जरिए जो है वो समाधान की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो ये तमाम जो बैठक जो है वो आज हुई है और इस बैठक के बाद अगले जो दौर की जो बैठक है वो अधिकारियों के बीच में रहेगी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना था कि इस मसले को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। ये प्रयास जो वो रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये हमारे 1966 में जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए थे तभी से जो ये मुद्दा है ये चर्चा में है, बुजुर्गों का ये मुद्दा है और अब जो नई पीढ़ी है वो इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाएगी। इसकी बात जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यही कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है और पंजाब से जो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए उसको लेकर आज दोनों राज्यों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और अगली जो बातचीत है वो दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में तय की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में सुबह से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, जिससे तापमान में जो गिरावट है वो आई है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अभी फिलहाल है गुरुग्राम का और ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम जो है वो लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और तापमान में गिरावट आई है उसके चलते प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर ना निकले, बच्चे जो है वो घर से बाहर ना निकले ताकि उनको जो बीमारी है वो ना हो, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है तापमान में गिरावट आ रही है तो कहीं ना कहीं वायरल बुखार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार ये प्रशासन की तरफ से अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। और वहीं साथ ही साथ बात करें जिस तरीके से बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी कम हो गया है। AQI लेवल की अगर बात करें जो कि तकरीबन 300 से पार जो है बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो भी कम हो गया है। और वहीं आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा, जिससे तापमान में जो है और गिरावट आएगी। साथ ही साथ सर्दी जो है वो और पड़ेगी, जिससे सर्दी का सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। फतेहाबाद जिले में आज सुबह मौसम अचानक से तब्दील हुआ और तब्दील होने के बाद जो जिले में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जो बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी, वहीं जो मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। लेकिन ओलावृष्टि होने के कारण जो किसानों की सरसों, गेहूं की फसल व सब्जियों की फसल जो थी वो बिछ गई और किसानों का कहना है कि जो बरसात के कारण उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाए। बता दें कि जो 2 दिन के लिए जो अलर्ट जारी किया गया था तो आज अचानक से जिस तरह तब्दील हुआ है तो ठंड ने भी दस्तक दी है और आगामी दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई है हरियाणा प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा ये देखने वाला होगा। जनता टीवी के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। तो एक बार फिर मौसम ने ली करवट और तेज बिजली की गर्जन के साथ पानीपत में हुई बरसात। वहीं बता दें कि इस बरसात के कारण जहां ठंड थोड़ी बढ़ी है, लेकिन बता दें कि प्रदूषण कहीं ना कहीं इस बरसात के कारण कम हुआ है। बता दें कि AQI जो 500 से 700 के बीच में था, इस बरसात के कारण वो 150 से 200 के बीच में पहुंच गया। कहीं ना कहीं
लोगों को प्रदूषण से निजात मिली है। वहीं बता दें कि 2 दिन पहले भी बरसात हुई थी और उसके बाद आज फिर सुबह से ही बरसात हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं ठंड जरूर बढ़ी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम किस तरह की करवट बदलता है और किस तरह का मौसम रहने वाला है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 22 संजय कॉलोनी में एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ एक युवक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पूरी घटना जो है वो मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टोर संचालक महेंद्र ने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक दुकान ली थी जिसमें रवि नाम का व्यक्ति कॉस्मेटिक का जो है वो दुकान चलाता था। जैसे उससे दुकान खाली करने की बात की गई तो रवि ने जो है वो गुस्से में आकर उसी के मेडिकल स्टोर पर घुसकर उसके साथ मारपीट कर दी और मारपीट में उसके साथ लात घूंसकर उसके गले को दबाया गया, जिसकी जो शिकायत है वो पुलिस को दी गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित महेंद्र द्वारा शिकायत दी गई है। शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी लिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ जो है वो आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, महेंद्र ने यह भी बताया कि जिस समय ये पूरी घटना घटी उस समय जो है वो उसके जो है वो पिता भी उसके साथ थे और लगातार एक महिला उसको जो है वो बचाती रही, परंतु जो रवि था वो उसको लगातार जो है वो मारता हुआ नजर आया। जैसे ही लोग आसपास में इकट्ठा हुए उसके बाद रवि मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस से वह कार्रवाई की मांग कर रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।